तो आइए बाबा विश्वनाथ जी की मंगलाचरण करके हम लोग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। मंदार माला तुलिताल कायई कपाल माला कित शेखरायई दिव्यंबरायई च दिगंबरायई नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। श्री परमात्मने नमः। तो मैं ज्यादा विलंब नहीं करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे जन्म कुंडली कैसे देखते हैं। जन्म कुंडली देखने का तरीका क्या है ना। ये कौन सा भाव है भाई, फटाफट बताइए आप लोग। प्रथम भाव है। इसको क्या कहते हैं? गुरुदेव तनु भाव, लग्न भाव। लग्न भाव। लग्न भाव। अगर मान लीजिए, मैंने अभी कल भी एक बच्चे को बताया था और आज मान लीजिए कि आप म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, बस बोलिए तुरंत म्यूट, बोलना हो अनम्यूट करिए फिर तुरंत बोल करके म्यूट कर लीजिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ रखा 5। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ, उस समय लग्न चल रहा था, सिंह लग्न चल रहा था। तो लगने तो यहाँ पर नंबर आ गया 5। तो जब आप कुंडली देखेंगे तो ऐसे जो है कुंडली आपको यहाँ दिखेगी। तो ये जो है लग्न है। तो लग्न यहाँ क्या है भैया, कौन सा लग्न है यहाँ बताइए? सिंह लग्न है। सिंह लग्न। तो लग्नेश कौन हो गया? लग्नेश कौन हो गया? सूर्य सूर्य हाँ, सूर्य हो गया लग्नेश गुरुदेव। हो गया सूर्य। बहुत सुंदर। अब ये दूसरा भाव धन का था, तो धनेश कौन हुआ? बुध हो गया गुरुदेव। शुक्र हुआ गुरुदेव। नहीं, बुध होगा, क्योंकि ये छठे नंबर की राशि कौन सी है? कन्या राशि है। तो छठे नंबर की राशि कन्या है, तो कन्या का जो स्वामी है वही यहाँ पर जो है धनेश होगा। तो धनेश कौन हो गया? बुध। अब ये तृतीय है, तृतीयेश, सहदेश, पराक्रमेश। तो यहाँ तृतीयेश कौन है भैया? शुक्र। शुक्र। बहुत सुंदर। ये चतुर्थेश, ये चतुर्थेश या सुखेश चौथा भाव है। तो चतुर्थेश कौन सा हुआ? चतुर्थेश कौन हुआ यहाँ? मंगल हो गया गुरुदेव। मंगल। यह पंचमेश, ये जो है विद्या बताता है, संतान बताता है, बुद्धि बताता है। तो पंचमेश कौन हुआ यहाँ? बृहस्पति। गुरु। अब यह षष्ठेश न, छठे भाव का स्वामी। तो षष्ठेश कौन होगा? शनि। शनि 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 शनि। सप्तमेश, शनि सप्तमेश कौन है? शनि। शनि अष्टमेश, अष्टमेश कौन है? गुरु 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 भाग्येश, भाग्य भाव, भाग्येश कौन है? मंगल 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 कर्मेश, कर्मेश, शुक्र कर्मेश। शुक्र लाभेश, लाभ, लाभेश। व्ययेश, व्ययेश। चंद्रमा। बहुत सुंदर। चलिए, इतना जो है आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग मतलब, अच्छा यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं गुरुजी। गुरुजी एक बार और करवा दीजिए। गुरुजी एक बार ये एक थोड़ा सा बार स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कैसे गुरु शुक्र बृहस्पति ये सब हो रहे हैं। हाँ, यही बात है। मतलब आपको राशियों का क्रम याद नहीं है। मैंने कहा था ना, अगर राशियों का क्रम नाम याद नहीं रहेगा तो आगे दिक्कत होगी। तो ये देखिए दिक्कत आ गई। चलिए,
फिर से देखते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ, उस समय लग्न चल रहा था कुंभ लग्न। तो जब भी कुंडली बनेगी सबसे पहले हम निश्चित, म्यूट करिए, सबसे पहले हम लोग निश्चित करते हैं लग्न। म्यूट करिए भैया। तो हमारा लग्न जब निकल गया 11, तो यहाँ पे हो गया 11, तब 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम देखेंगे भैया, अब आप लोग मत बोलिएगा, अब एक बार मैं अपने से बता देता हूं, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं या नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग एक बात समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लग्न है 11 नंबर। तो 11 नंबर की राशि जो होती है वो कुंभ होती है ना। तो कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि। तो लग्न है 11 नंबर, कुंभ राशि है, तो इसका जो स्वामी होगा वही इस भाव का भी स्वामी होगा। इस भाव में जो राशि है तो 11 नंबर की राशि है, तो इस राशि का स्वामी ही इस भाव का स्वामी हो जाएगा। मतलब ये समझिए कि घर है, ये जो ये वाला है ना घर, और इस घर में जो आएगा, जैसे 11 नंबर आ गया तो 11 नंबर किसका है? शनि का है, तो ये शनि का घर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो जो है मकान खरीदा, और मकान के तो जो मकान में जाएगा बैठेगा वो घर उसी का हो जाएगा। तो वैसे ही अब ये धन भाव है। अब धन भाव में राशि आई 12 नंबर। तो 12 नंबर राशि कौन सी है? मीन राशि है। इसलिए जब मीन राशि है तो यहाँ पे धनेश कौन हुआ? गुरु। क्यों? क्योंकि मीन राशि का स्वामी कौन है? गुरु। अब तृतीय भाव में देखिए 1 नंबर की राशि आई। 1 नंबर राशि कौन सी है? मेष। तो मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। तो इस तृतीय भाव का स्वामी कौन हो गया? मंगल। इसीलिए कहेंगे तृतीय कौन है? मंगल। और ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव में 2 नंबर की राशि आई। तो 2 नंबर की राशि कौन सी है? वृष। तो वृष राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। तो जो शुक्र का, इसका जो स्वामी है शुक्र, तो वही शुक्र इस भाव का भी स्वामी हो जाएगा। तो यहाँ बन गया सुखेश कौन हो गया? शुक्र। तो शुक्र का सारा विचार कौन करेगा? सुख का सारा विचार शुक्र से होगा। यह है पंचम भाव विद्या का। तो जब ये विद्या का भाव है, पंचम भाव है, यहाँ पे तीसरी नंबर की राशि है। तो तीसरे नंबर की राशि कौन सी होती है? तो मेष, वृष, मिथुन। तो मिथुन राशि, मिथुन का स्वामी कौन है? बुध। तो जब बुध मिथुन का स्वामी, तो इस भाव का भी स्वामी कौन हो जाएगा? बुध। तो पंचमेश, ये पंचम भाव है, तो पंचम भाव का स्वामी कौन हुआ? बुध। इसीलिए हम कहेंगे, तो इसीलिए जब हम आगे आपको नियम बताएंगे ना, जब हम आपको नियम पढ़ाएंगे तो हम कहेंगे कि जब लाभेश लग्नेश के साथ हो, तब आपको पता चला लाभेश कैसे निकलेगा, लग्नेश कैसे निकलेगा। हो गई समस्या? वो समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ लाभ भाव कौन है? ये लाभ भाव में कौन सी राशि है? धनु। धनु राशि का स्वामी कौन होता है? गुरु। तो लाभेश कौन हो गया? गुरु। लग्नेश कौन हो गया? शनि। ऐसे छठे भाव में, ये छठा भाव है, इसका स्वामी है चंद्रमा। चौथी राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चौथी राशि कौन सी है? कर्क। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। तो ये छठा भाव है। छठे भाव का स्वामी कौन बन गया? चंद्रमा। ये षष्ठेश हो गया चंद्रमा। अब इसको सारी बीमारी जो है, ये जिस व्यक्ति का होगा उसको हार्ट की बीमारी, श्वास की समस्या, पानी की समस्या इत्यादि, ये सब, क्योंकि यही निर्धारित करेगा। अब ये सप्तम भाव है पत्नी का। तो जो है सप्तम भाव में कौन सी राशि है? सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी कौन है? 5वीं राशि सिंह राशि। तो सिंह राशि का स्वामी कौन? सूर्य। तो सप्तमेश कौन हुआ? सूर्य। अष्टम भाव में 6वें नंबर की राशि है। तो 6ठे नंबर की राशि कौन सी होती है? कन्या। तो मतलब आपको ये इतना याद रखना चाहिए, 8 नंबर दिख गया मतलब वृश्चिक, 8 नंबर दिख गया मतलब मंगल, है ना। तो ऐसे 6 नंबर दिख गया मतलब कन्या। कन्या राशि का स्वामी बुध, तो अष्टमेश हो गया बुध। इतनी तीव्र गति होनी चाहिए आपकी। भाग्य भाव में, भाग्य भाव, भाग्येश, नवमेश, धर्मेश, तीनों इसी के नाम है। तो भाग्य भाव में है तुला राशि। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र। तो भाग्येश कौन बन गया? शुक्र। वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल। तो दशमेश या कर्मेश कौन बन गया? मंगल।
लाभेश, लाभ भाव में स्वामी राशि धनु, तो धनु राशि का स्वामी गुरु, तो लाभेश कौन बन गया? गुरु। व्यय भाव में मकर, अब मकर का स्वामी शनि, तो व्यय कौन बन गया? शनि। बात इतनी समझ में आ गई सबको? जी गुरुदेव। हाँ, अगर किसी को नहीं समझ में आई होगी तो आप लोग एक बार फिर से हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन जी आपको गुरुजी आ गया। अगर जो आ गया, बहुत बढ़िया। और जिसको नहीं समझ में आया उसकी बस एक ही फाल्ट, राशियों का क्रम न याद रहना। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब ऐसे इनका स्वामी भी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं भैया। अब देखिए भैया, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर 12 भावों के कारक ग्रह। ये चीज हमने छोड़ के रखा था, ये हमको बहुत पहले बताना था, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको आप लोगों को नहीं बताया था, क्योंकि ये आप लोगों को अब बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ लगता है थोड़ा सा। चलिए ये भाव की बात कर रहे हैं थोड़ा सा हम, ठीक है। ये है 12 भाव के कारक ग्रह। अब भैया ये प्रथम भाव है, तो प्रथम भाव क्या बताता है? स्वयं को बताता है, आत्मा को बताता है। जब ये आत्मा को बताता है तो 9 ग्रहों में आत्मा का कारक कौन सा ग्रह है? जल्दी से बताइए आप लोग। सूर्य। सूर्य। तो इस भाव का कारक है सूर्य, ठीक है। अब ये दूसरा भाव है, तो ये दूसरा भाव है धन का, संपत्ति का, वाणी का, विद्या का भी है, कहीं कहीं विद्या भी बताता है। तो ये संपत्ति इत्यादि का है। तो इसके कारक है गुरु, इसके कारक है गुरु, क्योंकि गुरु मंत्री होते हैं और मंत्री के पास, और राज पुरोहित हैं, देवताओं के गुरु हैं, तो उनके पास बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सुविधाएं, व्यवस्था इत्यादि सब है, सबका निर्णय वो करते हैं, इसीलिए वो। और सौम्य ग्रह है, ये सौम्य ग्रह है। तो द्वितीय भाव का कारक कौन है? गुरु। ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहले भाव का कारक सूर्य, दूसरे भाव का कारक गुरु। तीसरा भाव क्या क्या बोलते हैं भैया इसको? इसका नाम क्या है? मंगल। पराक्रम का भाव। मंगल, पराक्रम का भाव। पराक्रम तो भाव। हाँ, तो पराक्रम कौन करता है? पराक्रम कौन करता है? पराक्रम करता है मंगल। देवताओं का सेनापति है, देवताओं का सेनापति है, युद्ध करता है, मारपीट करता है साथ में। तो इसीलिए इसका जो है कारक कौन है? मंगल। अब ये चौथा भाव है,
इस भाव से क्या पता लगता है, इसका क्या नाम है, क्या नाम है इसका? बुद्ध। सुखेश। सुखेश। सुख भाव। तो सुख, सुख और सुख कब मिलेगा? सुख हमेशा माता से मिलता है। देखिए दो चीजें हैं, सुख और कर्म, है ना। तो कर्म जो है हमेशा पिता, बाढ़े पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर्मे। तो जो है कर्म, ये कर्म है और ये सुख है। तो सुख का विचार हमेशा माता से होता है। तो माता का कारक कौन है? और ये माता का भी घर है। आपको मैंने म्यूट करिए भैया, म्यूट करिए। हमने आपको म्यूट करिए। हमने आपको बताया था कि ये जो घर है ये माता का घर है। अगर आप लोग म्यूट नहीं करेंगे तो मैं जाऊंगा स्क्रीन पे, फिर मैं गूगल मीट वाले टैब को ओपन करूंगा, फिर आपको म्यूट करूंगा। तो इसलिए अपने से म्यूट करेंगे तो आपका समय बचेगा, पहला पॉइंट। अगर आप म्यूट नहीं करते हो तो आपके हाथ की जितनी आवाजें हो मेरे कान में जाती है, तो थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है। अगर एक व्यक्ति म्यूट अनम्यूट रहेगा, वो जो बोलेगा एकदम अच्छा सुनाई देता है। कई लोग एक साथ अनम्यूट करके बोलेंगे, वो फिर प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। चलिए, तो ये सुख का भाव है, माता का भाव है। और साथ में तो माता का कारक कौन होता है? कौन सा ग्रह? चंद्र। चंद्र एवं बुध। चंद्रमा। दिन में शुक्र और रात में भैया चंद्रमा। जो चंद्र बुध बोले हैं वो स्क्रीन पर दिखा देंगे, और ये किताब भी आपके पास उपलब्ध है। तो फिर मेरे पढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना है, मैं आपको सिर्फ चीजों को समझा रहा हूँ, तो कृपया सीक्वेंस से समझें। तो माता का कारक होता है चंद्रमा, इसलिए ये जो है इस भाव का कारक चंद्रमा है। इसके बाद साथ में ये सुख है। सुख कैसे मिलता है भैया? आप रोजी रोटी करोगे, काम धंधा करोगे, कमा करके ले आओगे, घर में दोगे, घर में उतने सुख साधन सुविधा उत्पन्न सब होंगे इत्यादि चीजें। तो जो भौतिकता इत्यादि जो सारी चीजें हैं ये सब आती हैं बुध के और शनि के अंडर में, और ये सौम्य है, इसलिए यहाँ पर इसका कारक जो है बुध भी है। तो चतुर्थ भाव का कारक कौन कौन है भैया? बुध। चंद्र लेकिन एवं मूल बुध। रूप, हाँ मूल रूप से इसका कारक कौन है? चंद्रमा। ठीक है, इसका मूल कारक बुध नहीं है, इसका मूल कारक चंद्रमा है, विकल्प से इत्यादि में। अच्छा, इसका एक कारक और भी होता है, शुक्र भी होता है इसका कारक, है ना। ये जो मैं किताब आपके सामने स्क्रीन शेयर किया हूँ, ये जरूरी नहीं कि ये किताब सब कुछ सही बताए, या इस किताब में जो लिखा हो सब कुछ सही लिखा हो। बहुत सारी किताबें होती हैं, बहुत सारी किताबों में भी गड़बड़ी होती है और मिस प्रिंटिंग भी होती है, और मैं वैसे किताबों को गलत काटने के मामले में थोड़ा सा बदनाम भी हूँ। लोग बोलते हैं कि भैया ये किताब काट देता है, तो इसलिए अब यहाँ पे देखिए, अब आपको बताऊं सुख का कारक पूरे 9 ग्रहों में अगर कोई ग्रह है तो वह शुक्र। ये मैं वहां की बजाय यहाँ लिख रहा हूँ, शुक्र से ही सुख होता है। सैया सुख देगा शुक्र, पत्नी, प्रेमिका इत्यादि जो इससे लोगों को आजकल सुख मिलता है, तो वो सुख कौन देता है? शुक्र। सुख साधन, गाना बजाना, इससे सुख मिलता है। श्रृंगार करने से सुख मिलता है। चित्रकारी चित्रकला से सुख मिलता है। बहुत सारी कलाओं से सुख मिलता है इत्यादि। तो उसका कारक कौन होता है? शुक्र। इसलिए इस भाव का कारक शुक्र भी होता है, और हमारे मत में इस भाव का कारक चंद्रमा और शुक्र, यही दो है। हमारे मत में इस भाव का कारक बुध नहीं होता, बुध इस भाव का कारक होता है। अभी ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस भाव का मूल कारक कौन कौन हुए भैया? चंद्रमा और शुक्र। और शुक्र। हाँ, चलिए, इसीलिए मैंने आपको समझा के बता दिया क्यों इस भाव का कारक चंद्रमा क्यों है और शुक्र क्यों है, दोनों बात मैं आपको बता दिया। ये माता का घर है और पिता का घर है। चलिए अभी पांचवा, पंचम भाव विद्या का होता है। विद्या, संतान, बुद्धि, साथ में पढ़ाई लिखाई, साथ में और रहस्यमयी विद्याएं, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें गुरु महाराज के अंडर में आती है। इसलिए इसका कारक कौन है? गुरु। ये छठा भाव, ये इसका नाम है रोग, ऋण, है ना।
तो ऋण कौन देता है भैया? कर्जदार कौन बनाता है? कर्जे में कौन दिखाता है? इत्यादि कौन करता है? मंगल। और बीमारी इत्यादि कौन देता है? और सारी समस्याओं को क्रिएट मतलब बना करके जो है लोगों को शुद्ध। अभी कल हमारी किरण मौसी जी वो यहाँ उपस्थित है और इन्होंने कल एक बात कही थी कि शनि जो है न्यायाधीश है ना। तो आपको बताऊं न्याय के 3 देवता है। न्याय के कितने देवता है? 3 देवता। लेकिन ज्योतिष मतलब की सामान्य व्यवहार में न्याय के 2 देवता है, एक यम और एक शनि। ठीक है, म्यूट करिए, म्यूट करिए, म्यूट करिए, अनम्यूट मत करिए। जब हम कहें तब आप म्यूट अनम्यूट करिए। अब यमराज जो है पौराणिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांसारिक रूप से लोगों को दंड देते हैं और दंड देकर के उनके कर्मों का फल देकर के उनको शुद्ध करते हैं। और शनि जो है हमारी पृथ्वी पर और या इत्यादि ये ज्योतिष के हिसाब से लोगों को जब शनि की महादशा आती है तो व्यक्ति एकदम जितना मतलब शनि महाराज जो है उसके जितने प्रारब्ध है उसको मतलब उसको इतना कष्ट दे करके उसको रुला करके किसी भी प्रकार उसको करके उसको शुद्ध कर देते हैं। इसीलिए शनि को हमेशा कर्म का कारक और कर्म का देवता कहा गया है। इसीलिए 10वें भाव का कारक शनि भी होता है। ठीक है, 10वें भाव के कारक 4 ग्रह होते हैं। तो हम यहाँ भी पहुंचेंगे। तो इस भाव का कारक है शनि और मंगल। बात क्लियर? इस भाव का कारक कौन है? शनि और मंगल। अब ये 7वां भाव, 7वां भाव पत्नी का होता है, 7वां भाव सुख का होता है ना। तो इसलिए और पुरुष के लिए आपको एक बात और बता दें, जब भी पुरुष के लिए पत्नी की बात आए या पुरुष के लिए विवाह की बात आए तो वहां पर शुक्र। लेकिन अगर स्त्री के लिए या लड़की के लिए या कन्या के लिए पत्नी के लिए जब पति की बात आती है तो वहां बात आती है गुरु की। तब इसका विचार तो पुरुष के लिए स्त्री का विचार शुक्र से, स्त्री के लिए पति का विचार गुरु से। लेकिन यहाँ पर ये जब कुंडली बनाई गई, हमारा भारत शुरू से पुरुष प्रधान देश रहा है, तो इस कारण से यहाँ पर इस भाव का कारक जो है सप्तम, इसको पत्नी का भाव कहा गया है ना। पत्नी का भाव जब इसको कहा गया है तो पत्नी का कारक यहाँ पर इस भाव का कारक होगा शुक्र। और सुख का भी कारक है, इसलिए इसका कारक है शुक्र। चलिए भैया अब चलते हैं 8वें भाव में। हाँ, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आप लोग जी देख पा गुरुदेव। रहे हैं। हाँ। अब 8वां भाव, तो 8वां भाव जो है, 8वां भाव का कारक है शनि। अब ये क्यों? तो ये आयु, मृत्यु और रहस्य मतलब बहुत सारी चीजों को ये बताता है। और ये सारे संबंध जो है शनि से संबंधित हैं, इसीलिए इस भाव का कारक जो है शनि है। और साथ में हाँ, अब ये बात करते हैं नवम की। इसके जो शनि ये जो 8वें भाव से क्या क्या देखते हैं हम लोगों ने पहले भी बात की है, अभी भी बात करेंगे और आगे भी बात करेंगे। क्योंकि हमको इस समय वर्तमान समय में जितनी परिस्थितियां, जो भी सामाजिक परिवेश इत्यादि है, उस सामाजिक परिवेश इत्यादि में जितनी चीजें उन सब को लेकर के चलना है, तो धीरे धीरे करके हम लोग सब चीज को जान पाएंगे। नवम भाव इसको बोलते हैं धर्म का भाव। तो ग्रहों में धर्म का प्रतीक कौन है? तो गुरु। इसलिए इसका कारक कौन है? गुरु। ये धर्म का प्रतीक है। जी बिल्कुल। कभी कभी अब जैसे ये है पिता का भाव, ये क्या है? पिता का भाव। इसलिए इस भाव का कारक है सूर्य। अब ये कर्म का भाव है, काम धंधा इत्यादि कर्म, इसलिए इसका कारक शनि भी है।
साथ में व्यक्ति जब कर्म करता है तो व्यापार करेगा कि नौकरी करेगा, नौकरी करेगा तो शनि ठीक है, लेकिन व्यापार करेगा तब बुध, इसलिए इसका कारक बुध भी है। अगर जिसके यहाँ पर बुध हो तो ज्योतिषी, शिल्पकारी इत्यादि, अकाउंटेंट इत्यादि, लिखा पढ़ी के जितने सिस्टम होते हैं जिसमें बुद्धि का उपयोग किया जाए, है ना, तो यहाँ पर इसका कारक हो गया बुध। और इसका एक ग्रह कारक और भी है, इसका एक ग्रह कारक और भी है। कौन सा, कोई बता सकता है? शनि। गुरु मंगल गुरु जी। किताब देख के बता रहे हैं, किताब देख, किताब को जो स्क्रीन पे उसको छोड़ दीजिए, ऐसे बताइए। गुरु जी कर्म मंगल। का ये है। मंगल। तो मंगल को यहाँ पे दिशा बल भी मिलता है, दिग्बली। हाँ, अब यहाँ पर ये जो मंगल है, मंगल, अब मान लीजिए कोई आर्मी में गया, कोई पुलिस में गया, कोई सेना में गया, कोई राज मतलब इत्यादि में गया, तो वो भी कर्म है। यहाँ कर्म से जितने भी मतलब ये मूल कर्म के जो ग्रह हैं, या जो मूल कर्म जिसके अंडर में है, तो मूल कर्म के देखिए दो ही कारक हैं, एक मंगल एक शनि। बचा व्यापार इत्यादि तो हो गया बुध, है ना, और एक इसका कारक है सूर्य। ठीक है, तो इसके 4 कारक ग्रह होते हैं, सूर्य, शनि, बुध और मंगल। बात समझ में आ गई? गुरु इसका कारक नहीं होता। गुरु एक विशेष परिस्थिति जब कुछ ऐसा बने तब बन सकता है कारक, नहीं तो इसके मूल 4 ही कारक हैं इस भाव के, सूर्य, बुध, मंगल और शनि। अब एकादश भाव भैया, लाभ, इनकम। देखिए अब इसमें भी एक बात है, जैसे हम लोग जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो लोग पैसे बचाने पे भरोसा कम करते हैं, वो लोग खर्च खूब करते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, थोड़े से प्रौढ़ हो जाते हैं, लोग पैसे बचाने, लाभ इत्यादि, करियर पे ध्यान देना, पैसा कहाँ से आए, सब कुछ कैसा बने इत्यादि, जैसे जैसे उनकी स्थिति बनती, तो कुल मिला जुला करके शुभता के कारण और लाभ के कारण, और इसलिए इसका कारक है गुरु। यहाँ भी देखिए धन का है, धनेश मतलब धन, तो यहाँ भी इसका कारक है गुरु, और यहाँ भी लाभ है तो इसका कारक है गुरु। ये है शनि, ये व्यय भाव है। ठीक है, तो सबका कारक एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अब हम पूछेंगे, आप लोग बोलेंगे। अपनी अपनी माइक म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। पहले भाव का कारक कौन है? सूर्य। 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 दूसरे भाव का कारक कौन है? गुरु। गुरु। तीसरे भाव का कारक कौन है? मंगल। मंगल। चौथे भाव का कारक कौन है? चंद्रमा। कौन कौन, फिर से बताइए। चंद्र और चंद्रमा बुध और शुक्र। बुध और पंचम भाव का कारक कौन है? गुरु। छठे भाव का कारक कौन है? मंगल। सातवें भाव का कारक कौन है? शुक्र। आठवें भाव का कारक कौन है? शनि। नौवें भाव का कारक कौन है? गुरु। शनि बुध। गुरु। वही चीज तो। 10वें भाव का कारक कौन है? मंगल शनि। शनि मंगल। हाँ। 11वें भाव का कारक कौन है? 12वें भाव का कारक कौन है? शनि। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने एक बार फिर से, आप लोग दोहराइए कि किस भाव का कारक कौन है। हटाक से आप लोग दोहराइए, मैं नहीं पूछूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। लग्न का शुक्र, द्वितीय भाव का गुरु, ए भाई, तृतीय ए का भाई, ए भाई, मंगल। ए भाई, ए भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लग्न का आपने शुक्र कहा क्या शायद, मुझे ऐसा कुछ सुनाई दिया। सूर्य बोले सर। अच्छा ठीक है, बोले। हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मतलब मेरा कहना ये कि मतलब सही जानकारी है ना। हाँ ठीक है जी। कंटिन्यू। लग्न का सूर्य, द्वितीय भाव का गुरु, तृतीय का मंगल, चतुर्थ का चंद्रमा बुध और शुक्र, पंचम का गुरु, छठे भाव का शनि मंगल, सप्तम का शुक्र,
अष्टम का शनि, नवम भाव का सूर्य और गुरु, दसम भाव का सूर्य शनि बुध और मंगल, एकादश भाव का गुरु और 12वें भाव का शनि। बहुत सुंदर। चलिए अब सब लोग म्यूट कर लीजिए। अब थोड़ा सा आपके स्क्रीन पर भी कुछ है, देखिए। वस्तुओं के स्थिर कारक, जैसे कुछ वस्तु है ना, जैसे मान लीजिए अब इतने ही ज्योतिष है, 12 ही भाव हैं। जब ऐसे स्थिति में हम करेंगे, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और आपसे पूछा, है ना, आपसे पूछा कि गुरुजी हम जो है मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। उसका सीधा सवाल कि हम मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ऐसा एक सवाल मेरे पास आया था, इसलिए मुझे ये सवाल याद आ गया। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किस ग्रह पर आप विचार डालेंगे, दृष्टि? गुरु, सूर्य, सूर्य ग्रह पे गुरु। गुरु पर। किस पर? गुरु पे। भैया मंत्री, मैंने कहा मंत्री गुरु है, सूर्य राजा है। सूर्य क्या है? राजा है। मंत्री गुरु है। तो इसलिए सबसे पहले आप विचार किस पर करेंगे? गुरु पर। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, म्यूट करिए भैया, म्यूट करिए, म्यूट करिए। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा ताकि आप लोगों को स्थिर कारकों के भी विषय में पता रहना चाहिए। जैसे हमने कह दिया पिता, कोई आया, गुरुजी हमारे पिताजी बीमार हैं, क्या करें? तो आप तुरंत किसको देखेंगे? सूर्य को। सूर्य को। बहुत सुंदर। दिन में जन्म हुआ है तो है। और ऐसे ही अब हम नवग्रहों का कुछ स्थिर कारक देखते हैं। तो चलिए आपके सामने किताब है भैया। तो सूर्य, सूर्य जो है किसका कारक है? राजत्व का, क्योंकि राजा है। सूर्य राजा है, इसलिए राजत्व का कारक है। एक गिलास पानी लेके आ जाओ प्यारे। हाँ, तो सूर्य जो है राजत्व का कारक है। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए आप लोग। राजत्व का। लाल वस्त्र, सूर्य का रंग लाल है, इसलिए लाल वस्त्र। अब जैसे ये कल मैं कल एक बहुत पुरानी किताब, हमारे आवास पर एक विद्यार्थी आए हुए हैं तो उनको पढ़ाने के लिए, तो मैं एक किताब उन्होंने खोल के दिखाई मुझे हमारे लाइब्रेरी में से। उसमें लिखा था कि अगर कोई हाथ में मुट्ठी बांध के पूछे क्या है, किस रंग का है, अगर कोई पुत्र होगा या पुत्री, या गर्भ की स्थिति इत्यादि सारे चीजें, वो ज्योतिष की सबसे पहली किताब। जब मैं कक्षा 2-3 के लायक रहा होऊंगा, 1-2-3 तो मैंने पढ़े ही नहीं है, फिर मान लीजिए जब मैंने 2-3 के योग्य रहा होऊंगा, तब हमारे जो पुरोहित जी थे उनके यहाँ मैंने वो किताब जो है देखी थी। तो वो किताब मैंने बाद में अपने यहाँ भी ले आकर के रखा। तो उस किताब में इतनी छोटी छोटी चीजें, मतलब बेसिक। तो आप लोग भी उस किताब का अध्ययन करना, यदि आप लोग ज्योतिष में अपना करियर बनाना चाहते हो, आप सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हो, तो आप लोग उस किताब को भी पढ़ना है, क्योंकि वो ज्योतिष की वो भी बेसिक किताब है। किताब का नाम है ज्योतिष सर्व संग्रह। मेरठ वाले राम स्वरूप शर्मा की असली किताब ज्योतिष सर्व संग्रह। ऐसे। तो चलिए, तो अगर तो उसमें लिखा था कि अगर उस समय आपको तुरंत ध्यान दीजिए कि लग्न कौन सा है, तो मेष लग्न है, तो जब मेष लग्न है तो वो वस्तु लाल रंग की होगी, ऐसा। तो वैसे ही, तो जैसे लाल रंग का संबंध सूर्य से होता है और मंगल से होता है। तो राजत्व, लाल वस्त्र, राज्य, माणिक्य स्टोन है जो सूर्य का है। वन मतलब जंगल, क्योंकि जंगल का राजा सिंह और इसका स्वामी, तो इसलिए जंगल का संबंध इससे है। पर्वतों का भी संबंध इससे है। क्षेत्र, क्षेत्र का संबंध है। पिता आदि, ये सब इसके, इन चीजों का अगर कोई भी आएगा तो डायरेक्ट आप सूर्य पर ही विचार करोगे। कहने का मतलब ये। माता की दात आई तो माता नाम है, तुरंत आपने चंद्रमा पर विचार किया। मन, तुरंत आपने देख लिया चंद्रमा कहाँ है ना। जैसे मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति आया और उसकी कुंडली है ये, है ना, उसकी कुंडली है ये, और इसकी कुंडली में मान लीजिए कहीं भी, भाव को ध्यान मत दीजिएगा, राहु हो और चंद्रमा हो। अब राहु चंद्रमा दोनों साथ में होने के कारण ये दूषित फल देगा, निगेटिव फल देगा।
तो जब ये निगेटिव फल देगा तो क्या करेगा, कैसा फल देगा, तो आप तुरंत ये किसका किसका कारक है ये तुरंत दिमाग में दौड़ाइए। किसका कारक है, तो सबसे पहले माता का, इसकी माता बीमार रहेगी। अच्छा, और किसका कारक है, मन का, तो इसका मतलब इसका मन भी खराब रहेगा। मन खराब का मतलब, मन खराब मतलब समझते हैं, खराब मन का मतलब कोई बता सकता है मुझे? और अच्छा मन, खराब मन और अच्छा मन का पॉजिटिव और मन का नेगेटिव कोई बताए मुझे? मेरे हिसाब से खराब मन का विचारों का दूषित होना हम कह सकते हैं कि विचार हमारे दूषित हो सकते हैं कि अगर चंद्रमा खराब हो रहा है या राहु का उस पर असर है, उसके प्रभाव में है, तो इस स्थिति को हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो जी सोच जी भी है बिल्कुल। वो संकुचित भी होगी और दूसरे के प्रति नकारात्मक भी होगी और वो उसके लिए अच्छा विचार भी कभी नहीं रखेगा। कलुषित मन मतलब जिसे कहना चाहिए वो होता है। और मन नहीं चंचल भी बहुत होगा। नहीं, आपकी बात से मैं अभी आपने जो बताया इस बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि कुछ बातें तो ठीक है, जैसे मन दूषित हो सकता है, दूसरों के प्रति मन में वो भी हो सकता है, और जो है, लेकिन जब आपको हम चंद्र ग्रहण के दोष के विषय में जिस दिन पढ़ाएंगे ना, तो चंद्र ग्रहण के दोष के 3 पॉजिटिव और 3 निगेटिव रिजल्ट होते हैं। तो जब आप पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में जब आप सुनेंगे ना, तो आपका तो जो है, इसलिए विचार थोड़े से परिवर्तित भी होंगे। आप एक बात का और भी ध्यान रखिएगा कि हर एक योग का, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक प्लस एक माइनस। तो हर एक योग चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो उसके कुछ एक प्लस रिजल्ट भी होंगे और माइनस रिजल्ट भी होंगे। तो इसलिए आप, हाँ, वैसे अगर मैं कहूँ कि चंद्रमा का निगेटिव होना, तो आपने जो बताया कि मन का दूषित होना, खराब होना और जो है दूसरों के प्रति नकारात्मक, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। लेकिन आपने इतना नॉलेज रखा, इतना ये बताया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई, है ना। चलिए, उसमें आपने जितनी धन्यवाद बातें सर। बताई, एक चीज और जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर चंद्रमा अच्छा हुआ तो मन स्थिर होगा, चंद्रमा खराब हुआ, दूषित हुआ, नेगेटिव हुआ तो मन अस्थिर होगा। तो जब बच्चे, आप लोग देखते हैं अक्सर कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो हर 15 मिनट में, 20 मिनट में उनका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है, या फिर बच्चे जो है अक्सर बोलते हैं, पहले बोलते हैं मैं ये बनूंगा, फिर कुछ समय बाद मैं ये बनूंगा, फिर कुछ समय बाद मैं ये बनूंगा, कुछ समय मैं ये बनूंगा, मैं ये पढ़ाई करूँ, डिसाइड ही नहीं हो पाता। फिर बाद में परिस्थिति जो उन्हें डिसाइड करके दे देती है, उस स्ट्रीम पे वो चले जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है ये मन की अस्थिरता, मन पर विजय होना। इसीलिए पहले एक नाम एक फेमस है, मनीष और मनीषा, ये 2 नाम आपने सुने होंगे, सुने हैं? मनीष और मनीषा। जी सर। तो जो मनीष शब्द है, इसका मतलब है जो मन का ईश हो, मतलब जिसने मन पर, अपने मन पर जिसने विजय पाली हो, क्योंकि मन को सबसे चंचल कहा गया है और इसीलिए चंद्रमा भी चंचल है। और सबसे पूरे ग्रहों में सबसे तीव्र गति किसकी है? तो चंद्रमा की है ना। किसकी है? चंद्रमा की है। वो एक राशि को 2.25 दिन में पार कर लेता है, इसलिए मन का डायरेक्ट संबंध चंद्रमा से है। अब आपको एक चीज बताता हूं, तो मन का जो है अगर दूषित होना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें मिलती है ये मन का अस्थिरता। तो जब मन की अस्थिरता होती है तो हम पूरे जीवन कोई काम नहीं कर पाते, या पूरे उसमें स्थिरता नहीं हो पाती, पूरा जीवन जो है चलायमान रूप में चलता 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 रनिंग वो बना रहता है ना। तो अब आप, हाँ, एक चीज मैं आपको बताने वाला था कि 3 चीजें हैं। एक है जिह्वा, एक है मन, एक है उपस्थ और एक है श्वास। बहुत ध्यान से देखिएगा, हो सकता है ये चीज आपके सामने पहली बार आ रही हो। श्वास का कारक कौन? हृदय का कारक कौन? श्वास से रिलेटेड कौन? चंद्रमा। जिह्वा, जिह्वा क्या है? जिह्वा को क्या बोलते हैं? रसना। बहुत ध्यान में, बहुत म्यूट करिए भैया।
क्या भैया म्यूट करिए प्लीज। इसको क्या बोलते हैं? रसना। रस मतलब यहाँ भी चंद्रमा, लिक्विड, द्रव। मन, चंद्रमा, यहाँ आपको बता ही दिया। और उपस्थ, उपस्थ क्या है? उपस्थ मतलब होता है जननेन्द्रिय, गुप्तांग। तो इसका भी डायरेक्ट इसका प्रभाव, मतलब इन चारों पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर आपका चंद्रमा खराब हुआ या इन चारों में से एक भी चीज गड़बड़ हुई तो चारों चीज अपने आप गड़बड़ होंगी, और ये चारों चीज अपने आप गड़बड़ होंगी तो चंद्रमा भी गड़बड़ होगा और मन भी गड़बड़ होगा। अगर चंद्रमा आपका खराब हुआ तो श्वास की समस्या, श्वास छोटा होना, बड़ा होना, है ना, इत्यादि। जिह्वा, अगर जिह्वा बहुत चटोरी हो गई, इसका मतलब आपका मन बहुत तेज है। आपने बचपन में लोग बोलते थे, जो है गाँव में बोलते थे, अरे एक जीभ बहुत लपकबा, मतलब जिह्वा बहुत तेज है ना। तो मन, फिर मन तो है ही, फिर उपस्थ, यहाँ भी अगर किसी को चंद्र ग्रहण दोष हो तो उसकी वासना में अधिकता हो जाती है ना। तो इसीलिए इसका डायरेक्ट संबंध इससे, और इसका डायरेक्ट चंद्रमा चारों का प्रतिनिधित्व करता है। मेरी बात समझ में आ गई? जी सर। दूषित चंद्रमा कैसे जानेंगे गुरुदेव? क्या दूषित चंद्रमा कैसे? बताएंगे आगे बताएंगे, ठीक है। अभी हम ग्रहों का बलाबल बताएं, अभी तो हम ग्रहों को ही बता रहे हैं आपको, है ना। अभी हम ग्रहों का बलाबल बताएंगे, कौन ग्रह कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, ठीक है। तो हम अभी बात कर रहे हैं चंद्रमा के मतलब चंद्रमा से रिलेटेड जो स्थिर कारक है चंद्रमा जिसका, तो माता, मन, पुष्टि, गंध, क्या गंध, रस, ईख, गेहूं, क्षार, पृथ्वी, चांदी, ब्राह्मण, कपास। सूर्य में मैं सोना बताना भूल गया था, सोना मतलब सूर्य, चलिए, और चांदी मतलब चंद्रमा। इसीलिए सूर्य को अच्छा करना हो तो सोना पहने, चंद्रमा को अच्छा करना हो तो चांदी पहने। एक बात और, पहले के लोग जो है कमर के नीचे का भाग, जैसे मान लीजिए कमर है, कोई व्यक्ति है और एक कमर है, तो पहले के लोग क्या करते थे, कमर के ऊपर कान में, माथे में मांग टीका, इसके बाद कान में सोने का वस्त्र, नाक में भी सोने का वस्त्र, गले में भी सोने का वस्त्र इत्यादि। लोग कमर के ऊपर सोना पहनते थे क्योंकि वहां पर सूर्य की आवश्यकता होती थी। कमर के नीचे पैर में चांदी का पायल, पैर में चांदी की बिछिया, कमर में चांदी की करधनी, इसलिए लोग कमर में चांदी का प्रयोग, कमर और कमर के नीचे चांदी का प्रयोग करते थे। तो इसका जो है शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव होता था। पहले के लोग सोने के बर्तन में पानी पीते थे, है ना, तो उसका भी तत्व जो है हमें मिलता था। तो ये इसी से कारक है। यदि आप सोने का प्रयोग करेंगे तो सूर्य मजबूत होगा। अगर जिसका सूर्य खराब है तो सूर्य वो जो है अपने पिताजी को रोज जाके पैर छुए और रविवार को पिताजी को मिठाई खिलाए, उसका सूर्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। पिताजी से प्रेम करने लगे, पिता से सम्मान करने लगे, उसका सूर्य अच्छा होने लगेगा। जिसका चंद्रमा खराब न हो तब सूर्य, तो दूसरा पिता सूर्य अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, है ना। चलिए, अब मंगल जो है सत्व, मतलब हिम्मत, साहस, मकान, भूमि, फोड़ा फुंसी, बुरा का मतलब होता है फोड़ा। मंगल का स्वभाव कैसा है पता है? जैसे सूर्य का स्वभाव है एकदम राजा की तरह। हम आपको ग्रहों के स्वभाव, सूर्य का जो स्वभाव है बिल्कुल राजा की तरह है। तो चलिए जब लग्न पढ़ाएंगे तब हम इसको आपको क्लियर करेंगे। और चंद्रमा जो है रानी की तरह है, मतलब रानी की जैसा रानी है। तो मंगल जो है सेनापति है, और मंगल से संबंधित जो है चिड़चिड़ाहट, क्रोध, गुस्सा, जलना, अग्नि इत्यादि सारी चीजें मंगल के अंदर है। जैसे तवा, मंगल का काम, जैसे तवा पे रोटी बन रही है, रोटी नहीं है, तवा एकदम लाल है, पानी का छींटा मारो बोलेगा छन, और उस समय जितना जलन वैसे अगर आपके शरीर पर भी हो तो वैसा ही कष्ट, वैसी ही जलन, वैसी ही चिड़चिड़ापन, वैसा ही स्वभाव मंगल का होता है। और बिल्कुल खतरनाक,
शनि महाराज तो 3 बार में फल देते हैं। पहले आएंगे तो अधिक कष्ट देंगे, फिर बीच में अधिक कष्ट देंगे, जब उतरने लगेंगे तो सुख देंगे आपको, गाड़ी देंगे, मोटर देंगे, भूमि देंगे, कार देंगे, जमीन देंगे, घर देंगे, जो जो आपको वो दे के जाएंगे आपको। लेकिन मंगल महाराज ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसलिए जो है हिम्मत, मकान, भूमि, इसलिए फोड़ा फुंसी भी मंगल, इसलिए फोड़ा फुंसी, अग्नि, रोग, बीमारी, देखिए इसीलिए छठे भाव का कारक कौन? मंगल, क्योंकि रोग, चोरी, सील है, भाई, राज। देखिए तीसरे भाव का कारक कौन? मंगल। तो देखिए भाई, राज और शत्रु। ठीक है। अब बुध, बुध का भैया बात समझ में आ रही है ना मेरी? जय गुरुदेव। ठीक है, नहीं समझ आ रही तो आप हमको बिल्कुल बोलिएगा। अब जो है बुध, बुध जो है ज्योतिष का कारक। देखिए मैं बताया था ना, बुध जो है ज्योतिष का कारक है, गणित का कारक है। इसीलिए देखिए कन्या लग्न आप इत्यादि के जो होते हैं उनकी गणित अच्छी होती है। डॉक्टरी का कारक है, बीमा एजेंसी, लिखा पढ़ी वाला काम, बुद्धि, शिल्प विद्या, हास्य, कॉमेडी, नृत्य, ये शुक्र, ये हास्य नृत्य शुक्र के अंडर में भी आता है ना, कला होने से। लक्ष्मी, गाना, लेखन, व्यापार, मुख्य रूप से लेखन, व्यापार और ज्योतिष, मैथ इत्यादि, ये सब इसका, अकाउंटिंग इत्यादि। अब गुरु, गुरु का मतलब अपना कार्य, अपना बिजनेस, अपना कार्य। यज्ञ इत्यादि कर्म, यज्ञ इत्यादि पूजा पाठ, धर्म, ब्राह्मण, देवता, पुत्र, मित्र, सोना, पालकी, और एक चीज और। देखिए गुरु जो है ना 3 चीज है, तो गुरु से 3 चीज का विचार आप हमेशा करिए। गुरु क्या है? पहले तो शिक्षक है, धर्मोपदेशक है, फिर गुरु है, मतलब गुरु ज्ञान देने वाला गुरु। ये गुरु मतलब बृहस्पति, ये गुरु मतलब बृहस्पति, और ये गुरु मतलब ज्ञान देने वाला गुरु। और फिर ये राजनीति का भी मंत्री है, इसलिए राजनीति। तो टीचर मतलब शिक्षक, गुरु मतलब पुरोहित, आचार्य इत्यादि, पुरोहित इत्यादि, यज्ञ के आचार्य इत्यादि, ये हो गया। और शिक्षक किसी भी विभाग में शिक्षा। अब जैसे मान लीजिए उसकी स्थिति बन रही है, अब मान लीजिए किसी का कर्म में जो है शनि प्रधान हो, कि भैया शनि का प्रधान होगा ही, लेकिन जो है कर्म के मामले में शिक्षक भी, शिक्षा भी आ जाए, गुरु महाराज का भी योगदान हो, तब दोनों। अब आप कहेंगे अरे भैया ऐसी कुंडली में तो शिक्षक का भी योग दिख रहा है और इंजीनियर का भी योग दिख रहा है, अब क्या करें, हम इसको क्या बताएं, और दोनों अपोजिट लाइन है। तो भैया वहां पे हमारे पास एक और ऑप्शन है, इंजीनियरों के भी शिक्षक होते हैं, इंजीनियर है कि नहीं, इंजीनियरों के भी शिक्षक होते हैं, इंजीनियरों को भी पढ़ाने वाले प्रोफेसर होते हैं, टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, हर स्ट्रीम में प्रोफेसर होते हैं, टीचर होते हैं, है ना। तो हम गुरु के संबंध से भी पता लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र में जाएगा। जैसे कुंडली का, जैसे पिताजी अपना जो भारतीय ज्योतिष संस्थानम है, इसने एक योजना लाई थी 2019 में, सॉरी 18 में, कि हम स्कूल में जाएंगे और कक्षा 10 के बच्चों का और कक्षा 12 के बच्चों का हम काउंसलिंग करेंगे और उनकी जन्म कुंडली देखेंगे और उनको कहेंगे कि आप पहले पूछेंगे कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हो, फिर हमको पहले से पता होगा कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है। कभी कभी रेयर केस 10% भी नहीं, 5% ऐसे लोग होते हैं जो अपोजिट कैरियर में जाते हैं, अपोजिट लाइन में जाते हैं, तो फिर कभी कभी उसका परिणाम निकलता है, सक्सेस नहीं हो पाते। तो ऐसी स्थिति में हम उनको उनका दशम भाव देख करके, क्या से कुछ देख करके उनको बताए कि आप ये पढ़ाई करो, ये कोर्स करो, इस स्ट्रीम से आप पढ़ाई करो, कॉमर्स लो कि आर्ट लो कि साइंस लो कि मेडिकल में भी फार्मा करो इत्यादि हम देख सकते हैं। इसीलिए गुरु महाराज 3 चीज, गुरु के 3 कारक, शिक्षक, गुरु और राजनीति। क्यों? क्योंकि शिक्षक भी है, गुरु भी है, पुरोहित भी है और मंत्री भी है, ये देवताओं का मंत्री है। बात समझ में आई मेरी? जय गुरुदेव।
अब शुक्र, शुक्र भैया पत्नी है ना? हाँ गुरु जी, बुद्ध में जो ये सिद्ध विद्या ये क्या है? बुद्ध में सिद्ध विद्या, शिल्प विद्या। अरे भैया कारीगरी, कारीगरी जो लकड़ी का बनाना, पत्थर का बनाना इत्यादि जो डिजाइन बनाते हैं कारीगर जो होते हैं, वो कारीगरी, शिल्प, शिल्पकार है कि नहीं? चलिए अब हम देखते हैं शुक्र का। म्यूट करिए भैया। शुक्र मतलब अन्य स्त्री, काम शास्त्र, सुकुमारता, सुंदरता, यौवन, ऐश्वर्य, आभूषण, काव्य, नृत्य गान, सिनेमा, टीवी। अब ये तो इतना है, लेकिन एक बात का ध्यान और रखना है यहाँ पर। अब ये जो शुक्र है ये सौंदर्य की देवी है, लेकिन दैत्यों का दैत्य गुरु है ये। लेकिन ग्रहों में ये स्त्री है, इसलिए सौंदर्य की देवी है ये। अब आपको एक बात और बताऊं, एक महादशा का क्रम होता है जब बच्चों का जन्म। तो देखिए बच्चों में सबसे पहले, मनुष्य में सबसे पहले शुक्र की महादशा प्रभावी होती है। तो इसलिए बचपन में ही, बाल्यकाल में, इसलिए देखिए बच्चे किसी के भी हो बहुत सुंदर लगते हैं, चाहे कुत्ते का बच्चा हो, चाहे खरगोश का बच्चा हो, चाहे शेर का बच्चा हो, चाहे सांप का बच्चा हो, चाहे मेढक का बच्चा हो, किसी भी चीज के बच्चे हो, बच्चे बहुत सुंदर लगते हैं क्योंकि शुक्र का प्रभाव होता है। स्त्री, स्त्री को भी सुंदरता का प्रतीक काव्यों में हमेशा कहा गया है, तो स्त्री भी शुक्र का प्रतीक है। इसीलिए जो शुक्र है ये शुक्र स्त्री का कारक है, सौंदर्य का कारक है। और बाकी चीजें तो मैंने आपको बता दिया, जो उस किताब में नहीं था वो बताने के लिए आया हो। तो वो है गुरु, ये शिक्षा का भी कारक है। मैंने आपको बताया था कि अगर गुरु शुक्र का संबंध हो जाए तो व्यक्ति पीएचडी करता है, अगर पीएचडी नहीं करेगा तो नई नई चीजों को रिसर्च करता रहेगा, नई नई चीजें बनाता रहेगा, नई नई चीज सोचता रहेगा। क्यों? क्योंकि गुरु पुरुष है और शिक्षा का कारक है, और शुक्र जो है स्त्री है और शिक्षा का कारक है। ये देव गुरु है, ये दैत्य गुरु है। इसीलिए दोनों का संबंध एक नए चीज का जो है, नए रिसर्च को उत्पन्न करता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और, शुक्र भी राजनीति करवाता है। अब यहाँ पर दो चीज है, ये दो विभाग हैं। एक मान लीजिए देवता या शुभ, ये मान लीजिए दैत्य या अशुभ, ठीक है? तो यहाँ पर सब, यहाँ पर कौन कौन देवता है? सूर्य है, गुरु है, बुध है, चंद्रमा है। यहाँ इनका राजा जो है सूर्य है। इनका राजा कौन है? सूर्य है। ये दिन है और ये रात है, तो इनका राजा जो है सूर्य है, इनका राजा जो है शनि है। तो दिन में जन्म होता है तो सूर्य से पिता का विचार, रात में जन्म होता है तो शनि से पिता का विचार। इसीलिए ये राक्षसों का राजा है, समझिए, ग्रहों में। ये जो बात, और मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ प्रामाणिक बोल रहा हूँ। अगर कहेंगे तो मैं ग्रंथ, अब 3 दिन तो मैं बाहर हूँ, 3 दिन में आपके सामने सब ग्रंथ इत्यादि नहीं प्रकट कर सकता। उसके बाद में जितनी जो बातें मैं बोल, सब प्रामाणिक है, मैं किताबें प्रकट कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, स्क्रीन शेयर, है ना, जब आप कहेंगे, जिस बात में आपको लगे ऐसा। चलिए, इसके बाद इसी डिपार्टमेंट में शुक्र। लेकिन यहाँ एक समस्या है, ये चंद्रमा जो है ये रात का, शुक्र जो है दिन का है। इसलिए शुक्र को भोर का तारा भी कहा गया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 5-6 में, शुक्र को भोर का तारा भी कहा गया है। कहा गया ना? जी गुरुदेव।
और वीनस सौंदर्य की देवी इत्यादि कहा गया है। तो शुक्र जो है दिन है और चंद्रमा रात, इसीलिए माता का विचार दिन। चलिए अब यहाँ पर दो ग्रह और हैं, राहु और केतु। ठीक है, अब तो इसलिए चोर, बेईमान, नौकर, चाकर, दास, शूद्र, म्यूट करिए भैया, ये सारी चीजें इस इधर डिपार्टमेंट में आती है। अगर इनसे संबंध हुआ तो ये लोग यही बनाएंगे। जुआ, खुफिया विभाग, सीआईडी इत्यादि सारा चीज आपके इधर ही है। अब यहाँ पर भैया इसमें एकमात्र ग्रह ऐसा है शुक्र, जो कि सौम्य है ना, ये शुभता देता है। तो इधर जो है शिक्षा का अब इधर राजा सूर्य, इधर राजा शनि, इधर जो है मंत्री गुरु है, तो इधर मंत्री शुक्र है। ठीक है, तो लेकिन ये बहुत सौम्य ग्रह है। तो मतलब ये दोनों मिलकर के ऐसा ऐसा फल, मैं जो कहना चाहता हूं उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं शनि की। शनि जो है भैया देखिए दुख, स्थूल, रोग, मृत्यु, यात्रा, आयु, सर्वराज्य, नौकर चाकर, दास दासी, इसीलिए शनि नौकरी भी करवाता है। नीलम, भैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी, शिल्प, बाल, केश, तेल, शस्त्र, वैराग्य। वस्तुतः क्या है, पहले के समय में नौकरी को बहुत अच्छा लोग नहीं मानते थे, है ना। पहले के लोग ऐसा थे, लोग नौकरी लोगों को मिलती थी तो लोग करते नहीं थे, अरे कौन नौकरी करेगा, अरे नौकरी ऐसी। तो ये शास्त्र जो है उस समय का है। आज वही नौकरी आज सबसे मुख्य है, सबसे प्रधान है क्या, नौकरी, है ना। तो चलिए शनि से जो है दुख, स्थूल मतलब स्थूल मतलब होता है दर्द, पेन, रोग, बीमारी, मृत्यु, यात्रा, आयु, कहीं यात्रा इत्यादि करते हैं उसका भी कारक है शनि। आयु, सर्वराज, दास दासी, नीलम, भैंस इत्यादि। मूल रूप से शनि जो है ना कर्म, इसमें एक चीज अच्छा एक चीज दिया है वैराग्य। तो मैंने कल आपको बताया ही था कि शनि जो है सन्यासी भी बनाता है, वैराग्य देता है, डिप्रेशन देता है, तनाव देता है, चीजों को देर करता है ना। गुरु जी वो वैराग्य और मोक्ष का कारक केतु नहीं होता? नहीं, वैराग्य का कारक शनि है, मोक्ष का कारक केतु है। इसमें दो चीजें है ना, पहले आप घर छोड़ेंगे, घर छोड़ने के पहले आपको तनाव होगा, डिप्रेशन होगा, आप बैरागी बनेंगे, तब आप बैरागी बन के घर छोड़ेंगे, जब घर छोड़ के साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, तब आपका मोक्ष होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो सीमा है वो शनि की है और ये सीमा केतु की है। समझ गया बात को? हाँ, अब इसी में पता चला किसी को घर नहीं छोड़ना है, यही रहना है, तो उसको अगर यही डिप्रेशन, यही तनाव, यही वैराग्य, यही आप लोग देखोगे जब शनि की महादशा आती है ना, तो लगता है कि हमको बस कोई अकेला छोड़ दे, अकेले रहने का मन करता है, किसी को भी अकेले रहने का मन करेगा, एकांत की इच्छा होगी, वैराग्य जैसा रहेगा, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगेंगी और मतलब इत्यादि। डिप्रेशन, तनाव भी इसी के अंडर में सब आते हैं। बीपी, ब्लड प्रेशर, ये भी इसी के अंडर में आता है। ठीक है, ब्लड आता है मंगल के अंडर में, लेकिन ब्लड का प्रेशर शनि के अंडर में आता है। ये इन चीजों को बस थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, है ना। ब्लड जो है लाल है, वो मंगल के अंडर में आता है, लेकिन जो ब्लड प्रेशर है, बीपी, वो शनि के अंडर में आता है, क्योंकि वहां हवा है ना। बात समझता है? और वहीं पे हार्ट तो चंद्रमा। ठीक है, बात को समझता है? जी हाँ। अब राहु, राहु मतलब प्रयाण, मतलब यात्रा या मृत्यु, है ना। समय, टाइम, सर्प, रात्रि, रात, सप्ताह। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति पूछे कि हमको जुआ मतलब सट्टा में या लॉटरी में क्या बोलते हैं आजकल, ट्रेडिंग, तो क्या उसमें उनको फायदा होगा या नहीं करे कि नहीं, तो उसका विचार आप दो ग्रहों से करिए, गुरु से करिए और राहु से करिए। ठीक है, अगर गुरु और राहु वर्तमान समय में उनको अच्छा फल दे रहे हैं तो उनको उसमें ट्रेडिंग इत्यादि में लाभ होगा, है ना। चलिए, तो ये जो है
खोई हुई वस्तु, छिपा हुआ धन, ये बताता है राहु। केतु व्रण, चर्म रोग, अतिशूल, दुख, मूर्ख। राहु केतु पर मैंने चर्चा नहीं किया, मैंने एक दिन जो है चर्चा करूंगा केवल शनि राहु केतु पर, ठीक है। सूर्य आत्मा पित्त का, चंद्रमा मन वात कफ का, मंगल हिम्मत पित्त का, बुध वाणी वात पित्त कफ का, गुरु ज्ञान का, सुखम कफ का, शुक्र काम एवं वात तथा कफ का, शनि दुख एवं वायु का। इसलिए शनि से संबंधित समस्या लोगों को गैस और सूर्य से संबंधित लोगों को पित्त, है ना, समस्या इत्यादि। अब हम लोग आज की कक्षा को एक विराम देंगे। आज हम लोगों ने चीजों को, ऐसे हमको लगता है कि आज हम लोग भले पता नहीं अधिक पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन हमको लगता है कि आज आपको चीजें, बहुत सारी चीजें बहुत क्लियरटी मतलब अपने स्तर पे समझ में आई होगी, हमको ऐसा लगता है। जी गुरु जी जी, गुरु सर जी। बहुत सरल और बहुत अच्छी बात है। जी, तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देंगे। अब आप किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं तैयार हूँ। गुरुजी, आपने बताया हाँ। कि जो सोना है वो सूर्य से संबंधित है, लेकिन सोने की धातु ज्यादा गुरु ग्रह से नहीं रिलेट करते, काफी ये सुना है। करती है बिल्कुल करती है। अभी इसमें इस किताब में भी आपने देखा तो गुरु के क्षेत्र में सोना लिखा था, सूर्य के क्षेत्र में नहीं लिखा था। मतलब अगर इंसान उंगली में सोना पहनता है, जैसे हमारी जो इंडेक्स फिंगर है जहाँ बृहस्पति का हाँ पुखराज पहनते हैं, वहां सोना हाँ। पहनने से हम अपना बृहस्पति अच्छा रखेंगे, और अगर कान में पहनते हैं बालियां तो उससे सूर्य अच्छा होगा। और अगर वही अनामिका में सोने की उंगली पहन लेंगे तो उससे भी सूर्य अच्छा होगा, सोने की मुंदरी। तो सोना जो दोनों का है, सूर्य का भी और बृहस्पति का भी, दोनों का। अब सूर्य में क्या, थोड़ी सी जो रंग जिसका है, जो जिस रंग का है उसका वही चीज होता है। सर सूर्य के लिए हम तांबे की भी तो एक अंगूठी रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। नहीं, सूर्य के लिए तांबा अच्छा। जो है उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तांबा ठीक जो है है, केवल मंगल के लिए उपयुक्त है, तांबा जो है मंगल के लिए उपयुक्त है। जी ठीक है जी। मतलब माणिक जो रत्न है इसका, वो तांबे में नहीं उसमें सोने में पहनना चाहिए। बिल्कुल अवश्य, तांबे में नहीं पहनना चाहिए। असल में स्वर्ग का असली मालिक सूर्य है, गुरु नहीं है। ये लोगों का एक क्यों है ऐसा, क्योंकि वो जब धातु जो वहाँ इंक्लूड हो रही है, क्योंकि जो सोना का असली मालिक या असली कारक जो है सूर्य ही है, और सोना पहनने से, सोना पीने से, सोना खाने से सूर्य ही स्ट्रांग होता है। सूर्य हमेशा आत्मा का कारक है, लेकिन जो है अब उसको लाल रंग है इसलिए उसको दिए क्या, माणिक्य। और बृहस्पति का रंग है पीला इसलिए उसको दिए सोना। लेकिन जब बात आएगी तप्त कांचन वर्णाभाम, है ना, जो एकदम पीत वर्ण, सूर्य का रंग एकदम लाल नहीं, पीत लिए हुए है, भास्वर रंग, है ना, चमकीला होता है सूर्य इसे। का कलर। हाँ, तो वही चीज मतलब सूर्य का जो है, तो सोना जो है सूर्य का भी है और गुरु का भी है। सोना सूर्य का भी है और गुरु का भी। ऐसे मसूर की दाल दान के लिए सूर्य का भी है और मंगल का भी है। मसूर की दाल अगर दान करना हो तो मंगलवार को करेंगे तो मंगल के लिए होगा, सूर्यवार को करेंगे तो सूर्य के लिए होगा। जी आचार्य जी, जो हम सूर्य को तांबे के पात्र से जल देते हैं या अर्घ देते हैं, तो उसका भी बेनिफिट सूर्य के लाभ के लिए होगा। अब सोने से तो हम दे नहीं सकते, इसलिए तांबे से देने के लिए कहते हैं, क्योंकि सामान्य बर्तन में, प्लास्टिक में देना नहीं चाहिए। स्टील को तो हमारे शास्त्र में बहुत अशुद्ध माना गया है, स्टील को, क्योंकि स्टील भी लोहा है। इसीलिए भैया बोलते हैं लोहे में नहीं, आप ऐसा करो तांबे के बर्तन में दो। तो हमारे पंडित जी विद्वानों ने ऐसा शब्द निकाला कि सब काम हो जाए और एक काम भी हो जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा भैया तांबे के लोटे में जो है जल दिया करो। गुरु जी पीतल में भी तो दे सकते हैं, पीतल तो पीला होता है। नहीं, पीतल में, पीतल का जो क्वालिटी, पीतल असल में हमको लगता है पीतल मिश्रित धातु है ना, शुद्ध धातु नहीं है। जी गुरु जी, पीतल मिश्रित धातु ही है। हाँ, तो क्योंकि आपने पहली बार ऐसा प्रश्न पूछा, तो मेरे सामने भी ऐसा प्रश्न पहली बार, मैंने भी कभी नहीं सोचा था, तो मुझे यही अनुमान आ रहा है कि पीतल जो है मिश्रित धातु है।
शुद्ध धातु नहीं है, क्योंकि सोना, चांदी, तांबा ये सब शुद्ध धातुएं हैं। तांबा तो सर वैसे भी जल को शुद्ध करता है, तो अगर हम जी सूर्य बिल्कुल। को अर्घ्य दे रहे जी हैं तो इसलिए शुद्ध जल, अगर कहीं जल में कुछ हाँ, दूषित कुछ है उसके भी बहुत चीज सारे तर्क तो वो हैं। बहुत सारे वो, हाँ, वो उससे और किसी का कोई प्रश्न हो तो लीजिए, हमको जाना भी है, भोजन के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। साड़ी को सोने में ही धारण करना है और किसी के पास इतना पैसा ना हो कि वो प्रणाम सोने गुरु की जी। अंगूठी ले सके। प्रणाम गुरु जी।